नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। जब भी पत्नी के द्वारा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत पति और पति के घर वालों के ऊपर मुकदमा लगा दिया जाता है, तो ऐसे में पति के घर वाले, पति के पास एक ही रास्ता बचता है कि वो निचली अदालत में उस मुकदमे को लड़े और उसके बाद खुद को बेगुनाह साबित करे और उस मुकदमे को खत्म कराए, जिसमें 4 से 5 साल का समय लग जाता है। तो ऐसे में अगर आपके ऊपर भी डीवी के तहत मुकदमा हो गया है, आप चाहते हैं उस मुकदमे को 1 या 2 महीने में ही समाप्त करना, तो ऐसे में आज मैं आप के लिए एक ऐसा जजमेंट लेकर आया हूं जिस मामले में क्वेसिंग कर दिया गया है, यानी डीवी एक्ट जो है उसे हाईकोर्ट ने क्वेस कर दिया है। तो ऐसे में किस तरह से आप डीवी एक्ट के मुकदमे को क्वेस करा सकती हैं, क्या क्वेसिंग के आधार होंगे, आज इस जजमेंट के जरिए आपको समझने का मिलेगा। तो ये लेटेस्ट का जजमेंट है जो 2024 में ही आया है, तो बारीकी से चीजों को समझिएगा, जानिएगा कि किस प्रकार से आप भी डीवी एक्ट के मुकदमे को बिना लड़े सिर्फ 1 महीने में हाईकोर्ट से कैसे खत्म करा सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर देना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। देखिए, जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, वैसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केस जैसे 498 125 सीआरपीसी, डीवी एक्ट सेक्शन 9, डिवोर्स केस, इन सब मुकदमों के संबंध में काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी, जैसे कैसे मुकदमा लड़ना है, कैसे बचाव करना है, कैसे क्रॉस केस दर्ज कराना है, कैसे प्रक्रिया चलेगी, किस प्रकार से आप खुद को डिस्चार्ज कराएंगे, कैसे क्वेस कराएंगे, कैसे मेंटेनेंस देने से बचेंगे, कैसे डीवी एक्ट और 125 सीआरपीसी को खारिज कराएंगे, कैसे ड्राफ्टिंग करेंगे, सारी चीजें समझ सकते हैं। तो यदि आप इस किताब को बाई करना चाहते हैं तो किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कुरियर चार्ज है। किताब को बाई करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जजमेंट्स आते हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर किसी एक जजमेंट में किसी पति को कोई फायदा मिल गया है, सेम फैक्ट आपके भी केस में है, तो आप उस जजमेंट का यूज अपने भी केस में करके फायदा ले सकते हैं। तो यदि आप मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जजमेंट से अपडेट रहना चाहते हैं, अपने केस में यूज करके फायदा लेना चाहते हैं, लैंडमार्क जजमेंट पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे ग्रुप से जुड़ जाएगा। ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए लाइफ टाइम के लिए है। ग्रुप से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अब आइए अपने महत्वपूर्ण जजमेंट के ऊपर हम आते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा जजमेंट है वो बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया है, और ये जो जजमेंट है पल्लवी राहुल वर्सेस कीर्ति विजय सिन्हा के केस में आया है। और ये जो मामला है वो डीवी एक्ट के केस को क्वेसिंग से संबंधित है, यानी घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के मुकदमे को पति ने लड़ा नहीं है, पति के घर वालों ने लड़ा नहीं है, बल्कि हाईकोर्ट गए हैं, जैसे उन्हें नोटिस मिला है उसके बाद उस मामले को क्वेस करा दिए हैं। तो ऐसे में जो डीवी एक्ट का मुकदमा है जो आप 4 से 5 साल लड़ते, उसे सिर्फ 1 या 2 महीने में ही हाईकोर्ट से आप खत्म करा सकते हैं। तो आपके ऊपर जब डीवी एक्ट का मुकदमा हो जाए, आपके ऊपर फर्जी मुकदमा जब लग जाए और आपके पास क्वेसिंग का आधार है, तो आपको कुछ नहीं करना है। जो आपके ऊपर केस है उसकी कॉपी निकलवानी है, उसके बाद हाई कोर्ट में उसके लिए आपको क्वेसिंग डालना है। और यदि आप साबित कर देते हैं कि फर्जी मुकदमा है तो आपको मुकदमा लड़ना नहीं पड़ेगा, वो मुकदमा आप हाई कोर्ट से ही क्वेस करा सकते हैं। क्वेस जो हुआ है उसका ऑर्डर लाके निचली अदालत में लगाएंगे, मुकदमा वहीं समाप्त हो जाएगा। डिटेल में जानकारी के लिए आप हमारा जो नंबर दिख रहा होगा उस पर कॉल करके अपॉइंटमेंट लेके बात करके चीजों को समझ सकते हैं। अब आइए इस मामले में क्वेसिंग क्यों हुई है थोड़ा सा उसे डिटेल में समझ लेते हैं। तो देखिए, मामले में जो पत्नी होती है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत मुकदमा दायर करती है। जब मुकदमा दायर हो जाता है तो उसमें जो पति के घर वाले होते हैं वो बॉम्बे हाई कोर्ट में क्वेसिंग के लिए प्रार्थना पत्र लगाते हैं, जिनकी तरफ से ये तर्क दिया जाता है कि जो पत्नी है उसने जो भी आरोप लगाए हैं सामान्य किस्म के आरोप लगाए हैं, सर्वव्यापी आरोप लगाए हैं, कोई विशेष घटना का उसने जिक्र नहीं किया है, कोई समय नहीं बताया है, तारीख नहीं बताया है कि कब उसके साथ, किस प्रकार से उसके साथ घरेलू हिंसा की गई। जो भी आरोप है बेतुके आरोप हैं, सिर्फ परेशान करने के उद्देश्य से लगाए गए हैं, और ऐसे में इस मामले को रद्द किया जाए। उसके बाद पत्नी पक्ष की तरफ से जो ये क्वेसिंग प्रार्थना पत्र है उसे खारिज करने की मांग की जाती है। जब कोर्ट दोनों पक्षों की सुन लेता है तो कोर्ट इसमें यही पाता है कि पत्नी ने कोई विशेष घटना नहीं बताई है, यानी कोई तारीख समय नहीं बताया है कि उसके साथ कब किस प्रकार से घरेलू हिंसा की गई। साथ ही साथ जो भी आरोप लगाए हैं सामान्य और सर्वव्यापी किस्म के आरोप लगाए हैं।
तो ऐसे में कोर्ट ये कहता है कि यदि इस प्रकार का मुकदमा लंबे समय तक चलाया जाता है और लड़ाया जाता है तो ये कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। ऐसे में इस प्रकार के मामले को रद्द कर देना ही उचित होगा और जो हाईकोर्ट होता है वो मामले को रद्द कर देता है। तो ऐसे में अगर आपके ऊपर भी घरेलू हिंसा का केस हो गया है और आप नहीं चाहते हैं कि आप 4 से 5 साल लड़े, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए, तो आप चाहे तो उस मामले को भी जैसे 498 आईपीसी का मामला क्वैश कराती हैं वैसे डीवी एक्ट का भी मामला क्वैश करा सकते हैं। जजमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिटेल में जानकारी के लिए आप अपॉइंटमेंट बुक करा के मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।